हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एक्सपर्ट मैथ्स क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इक्वेशंस होती क्या हैं। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? जहाँ पर हमारे पास एक इक्वल्स टू का साइन आ जाए, जहाँ पर इक्वल्स टू का साइन हो वो क्या आ जाती है हमारे पास? इक्वेशन टाइप। एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 13 मीन्स इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। जो लेफ्ट हैंड साइड दी है वो किसके इक्वल्स टू दी गई है? हमें राइट हैंड साइड के। जो हमारा एल एच एस है वो किसके इक्वल होता है? आर एच एस के। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड होता है। अगर हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जो यहाँ पर x है वेरिएबल है, वो यहाँ पर कोई ना कोई नंबर होगा। जो नंबर होगा उसमें 5 को प्लस करेंगे, हमें आंसर क्या मिलेगा? 13। इट मीन्स सिंपली इक्वेशन जिसमें हम वन वेरिएबल के साथ करते हैं, दीज आर सिंपल इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल होता है। जैसे x है, x की जगह y भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। एनी वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो, उसको लेकर हम सबको सॉल्व करते हैं। जैसे अब x है, अगर हम 5 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो हमें हमारा x की वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स जो भी यहाँ पर x की वैल्यू है वो क्या करती है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या करती है? इक्वल्स टू होती है राइट हैंड साइड। तो जो सिंपल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल होता है, ओनली वन वेरिएबल इन सिंपल इक्वेशंस। हाईएस्ट वैल्यू जैसे x का, x की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 1 है, तो 1 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ x। अगर हमारे पास x स्क्वायर है, x की क्यूब है, x की पावर 4 है, दीज आर नॉट अ सिंपल इक्वेशंस, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर्स क्या है? बढ़ रही है। तो दीज आर नॉट सिंपल इक्वेशन। ये सिंपल इक्वेशंस नहीं है। जो सिंपल इक्वेशन होती है उसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1। वेरिएबल भी 1 होता है तो हाईएस्ट पावर भी क्या होती है? हाईएस्ट पावर क्या होती है उसकी? वो भी 1 ही होती है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा कि व्हाट इज एन इक्वेशन, की इक्वेशंस क्या होती हैं, हम इसको कैसे बनाते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग। जो हमें टेबल दिया गया है हमने इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, उसमें जो वेरिएबल है x उसकी वैल्यू भी दी है। हमने देखना है, हमने बताना है कि से वेदर द इक्वेशन सेटिस्फाई, की इक्वेशन सेटिस्फाइड है। हमने सिर्फ येस और नो में ही उसका आंसर देना है। अब फर्स्ट है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल करनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू है 5। अगर हम इस x की जगह 5 फिल करें, क्योंकि हमें 5 दी गई है x की वैल्यू, मीन्स x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 10। ये लेफ्ट हैंड साइड है। 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10। तो राइट हैंड साइड हमारी क्या है? 0 है। तो 10 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर आएगा नो। नेक्स्ट है x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू दी गई है -5, मीन्स इस x की जगह हम फिल करेंगे -5। -5 ये +5 एज इट इज ही लिखेंगे, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो किसकी इक्वल आएगी? -5 और +5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 माइनस हो गया आया 0। इट मीन राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है? 0 है, तो दोनों इक्वल होगी। तो इट मीन्स येस, अगर x की वैल्यू -5 है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। उसके बाद है x माइनस 3 इक्वल्स टू 1। अगर x माइनस 3 राइट हैंड साइड है हमारे पास 1, x की वैल्यू दी गई है 3, x की जगह हम 3 फिल करेंगे, 3 माइनस 3 लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या आंसर आएगा? 1 प्लस का है, माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 0। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करती है। उसके बाद x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 है, तो x की वैल्यू है -3। तो हम यहाँ पर अब x की वैल्यू फिल करेंगे -3, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? -3 -3, माइनस माइनस प्लस, तो आएगा -6।
तो राइट हैंड साइड तो हमारे पास क्या है, 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। उसके बाद है 2x इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 10 है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे 2 इंटू 5, अब कोई साइन, इट मीन्स मल्टीप्लाई का साइन, इक्वल्स टू 10, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, 10 है, तो दोनों इक्वल होगी, तो ये क्या आएगा, यस। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 और x की वैल्यू है -6, x की जगह हम क्या फिल करेंगे, -6 ओवर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, बट माइनस है तो -2, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो ये भी क्या आंसर आएगा, नो। उसके बाद x ओवर 3 इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू है 0, अब यहाँ पर x अगर 0 फिल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 0 ओवर 3 तो 0 ही आएगा, 0 को अगर डिवाइड कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। नेक्स्ट सेकंड सम है, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में हमें वैल्यू दी गई है, इज अ सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट, कि वो इस वैल्यू इक्वेशंस का जो इक्वेशन दी गई है, हमें सिंपल इक्वेशन दी गई है, उसका सोल्यूशन है या नहीं है, इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। तो हम x की जगह क्या करेंगे, वैल्यू फिल कर देंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x प्लस 4, तो x की वैल्यू हमें दी गई है 7, तो x की जगह हम फिल कर देंगे 7 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा, इनको प्लस कर कर 11, तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है, 11 है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो हम लिखेंगे यस, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, कि अगर x की वैल्यू 7 है तो वो क्या है, जो वैल्यू हमें दी गई है उसका, इक्वेशन जो दी गई है उसका सॉल्यूशन है। हमने सिर्फ जो ब्रैकेट में वैल्यू दी गई है उसको x की जगह, वेरिएबल की जगह हमने फिल करना है। उसके बाद है सेकेंड, x प्लस 4 इक्वल्स टू 28, अब x की वैल्यू है 4, इट मीन्स हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व क्या है, 8x, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 किसके इक्वल आया, 36, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 28 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, की जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, की ये जो इक्वेशन दी गई है उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद थर्ड पार्ट, 3m माइनस 3 इक्वल्स टू 0, कि 3m में से 3 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा, 0, तो m की वैल्यू है 1, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, उसमें क्या है हमारे पास, 3m की जगह 1 फिल कर देंगे, -3, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 0, तो राइट हैंड साइड भी हमारी क्या है, 0, इट मीन्स दोनों साइड्स, बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, की ये जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, x ओवर 5 माइनस 4 इक्वल्स टू -1, और x की वैल्यू है 15, पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 15 ओवर 5 माइनस 4, अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 माइनस 4, तो यहाँ पर 3 इज़ अ स्मॉलर एंड 4 इज़ अ बिगर नंबर, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे आएगा हमारे पास -1, तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है, -1 है, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो क्या आएगा, यस, इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, की जो इक्वेशन दी गई है उसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट,
4x माइनस 3 इक्वल्स टू 13 और x की वैल्यू है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड 4x माइनस 3, x की जगह पर देंगे 0 माइनस 3, 4 0 ज़ा 0 माइनस 3, तो माइनस 3 आया। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या दी गई है 13, माइनस 3 और 13 इट्स नॉट इक्वल, इट मीन्स बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। तो जो हमारे पास x की वैल्यू 0 दी गई है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन की ये जो इक्वेशन दी गई है उसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है थर्ड सम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है कि हमने ट्राई करना है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड हमने इक्वल करनी है राइट हैंड साइड के। बट हमने ये नहीं है कि हमें पता है कि इक्वेशन हाँ यहाँ पर 17 है तो हम डायरेक्टली देखेंगे कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, उसमें +2 करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। जैसे हम पहले थोड़े से नेगेटिव नंबर्स लेंगे, देन पॉजिटिव नंबर, जैसे हमने इंटीजर्स में करते हैं कि पहले नेगेटिव वैल्यू से शुरू होता है नंबर लाइन, वैसे हम यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू से ही शुरू करेंगे। फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कौन सा नंबर आ रहा है जो इस इक्वेशंस के लिए सुटेबल आएगा। फर्स्ट हम 5x + 2 है इक्वल्स टू 17 है। इट मीन्स x अगर हम यहाँ पर हम लिखते थे x, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर राइट हैंड साइड और यहाँ पर सोल्यूशन की देखेंगे कि सोल्यूशन है। अगर x हम -1 या -2 फिल कर दें, अगर हम -2 फिल कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 5, यहाँ पर फिल करेंगे -2 + 2, 5 2 ज़ा 10, -10 + 2, तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ रही है -10 + 2 करेंगे तो आएगा -8। तो हमें राइट हैंड साइड पर 17 चाहिए। तो हमने तब तक ट्राई करना है जब तक हमारे पास राइट हैंड साइड है जो 17 के इक्वल नहीं हो जाती, इट मीन्स नो, ये सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद अगर -1 फिल कर रहे हैं, 5 × -1 + 2, 5 1 = 5, -5 + 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे आएगा -3। तो दिस इज़ नॉट इक्वल्स टू 17, तो ये भी सोल्यूशन आएगा नो। उसके बाद 0, अगर 5 की वैल्यू x की वैल्यू 0 है, 5 को 0 के साथ करेंगे आएगा 0 + 2, तो 2 आया राइट हैंड साइड, इट मीन्स नो, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है 1, अब हम पॉजिटिव नंबर्स पर आएंगे। 5 को 1 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 5 1 = 5 + 2 7, हमें 17 चाहिए, तो ये भी उसका सोल्यूशन नहीं आएगा। नेक्स्ट 2, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ा 10 + 2 12 आया, नो, हमें 17 चाहिए, यहाँ पर 12 आया। नेक्स्ट है 3, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 2 प्लस करेंगे, 5 3 ज़ा 15 + 2 17। इट मीन्स राइट हैंड साइड अब इक्वल हो गई है 17 के, तो यहाँ पर आएगा यस। तो हम लिख सकते हैं अगर x की वैल्यू 3 है, इफ़ x = 3 देन it is the solution of given equation, और हम लिख सकते हैं x = 3 is the solution of, और दोनों में से कोई भी, solution of given equation। उसके बाद है सेकंड पार्ट भी हम सेम करेंगे। यहाँ पर 3p - 14 = 4 है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और उसका सोल्यूशन कि क्या सोल्यूशन है। अब यहाँ पर भी हम नेगेटिव वैल्यू से शुरू करेंगे। अगर x की वैल्यू -2 फिल करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि नेगेटिव वैल्यू से भी आंसर आ सकता है, इसलिए हम नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। 3 है, उसको -2 के साथ -14, 3 2 ज़ा 6, -6 -14, तो क्या आया हमारे पास माइनस प्लस -20, तो ये नो, ये सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। उसके बाद है -1, अगर हम यहाँ पर -1 फिल कर रहे हैं तो 3 × -1 -14, 3 1 ज़ा 3, -3 -14 किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड, -14 के, तो ये भी नो, क्योंकि हमें किस राइट हैंड साइड क्या चाहिए, 4 चाहिए हमें, राइट हैंड साइड के हमें चाहिए 4, तो यहाँ पर -20 आया, -14 आया। अब 0, 3 को 0 के साथ करेंगे, 0 - 14,
सॉरी यहाँ पर आएगा 17 माइनस 14, ये भी 9। अब 1, 3 को 1 के साथ करेंगे, माइनस 14, 3 1 ज़ा 3, 3 माइनस 14 माइनस 11, 9। देन 2 लेंगे p की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर p था, 3 इंटू 2 माइनस 14, 3 2 ज़ा 6 माइनस 14, माइनस की आया माइनस 8, 4 तो आया, इट मीन्स 9। देन 3 3 ज़ा 9, 9 में से 14 माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा माइनस 5, तो ये भी उसका सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद हम अगर p की वैल्यू ले 4, 3 को 4 के साथ करें, माइनस 14, 3 4 ज़ा 12 माइनस 14, माइनस 2, ये भी उसका सोल्यूशन नहीं है। 5 लें, 3 को 5 के साथ करें, 15 माइनस 14, 1 आया, तो भी नहीं आएगा। अगर 6 फिल करें, 6 माइनस 14, 18 माइनस 14, तो राइट हैंड साइड है हो जाएगी 4। यस, अब p इक्वल्स टू 6 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसमें हमने तब तक करना है जब तक हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं हो जाती राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट है फॉर सम, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी है, जो उन्होंने लिखा है उसका इक्वेशन डालनी है। द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज़ 5। सम मीन्स हमने ऐड करना है, प्लस का साइन लगाना है। द सम ऑफ नंबर x एंड 4, इन दोनों का सम हमें क्या किसके इक्वल आता है, 9 के इक्वल आता है। इट मीन्स सोल्यूशन हमारा क्या होगा, x प्लस 4, इन दोनों का सम इज़ 9। इन दोनों का अगर सम करें तो हमें राइट हैंड साइड पर क्या मिलता है, 9। नेक्स्ट सेकंड, 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y गिव्स 9। कि 3 को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें फ्रॉम y में से, फ्रॉम का मीन्स y में से हम उसको 3 को माइनस करेंगे तो क्या हम गिव्स आएगा, क्या आंसर आएगा, 9। इट मीन्स y माइनस 3। फ्रॉम है तो जो लास्ट यहाँ पर इक्वेशन वैल्यू दी गई है हमें, वो हम फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट नंबर पर हमारे पास टर्म है उसको हम बाद में लिखेंगे। फ्रॉम y में से माइनस करना है, फ्रॉम है तो y में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। नेक्स्ट 10 टाइम्स x इज 50। 10 टाइम्स x, 10 टाइम्स मीन्स 10 गुना हो जाएगा उसका। 10 टाइम्स 10x इक्वल्स टू क्या है, 50 है। 10 टाइम्स है या 10 ट्वाइस हम लिखते हैं, 2 टाइम्स हो जाता है, थ्राइस 3 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जो भी आएगा वहाँ हमने उसको मल्टीप्लाई ही करना है। 9 टाइम्स x प्लस 6 इज 87। 9 टाइम्स x, अब x कितना है, 9 टाइम्स है, इट मीन्स 9x प्लस है, प्लस किस में है, इसमें 6 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 87। 1/5 ऑफ अ नंबर y, 1/5 मीन्स 1 का 5th पार्ट, 1/5 ऑफ अ नंबर y, नंबर y है, माइनस, अब माइनस है तो माइनस का साइन, 6 गिव्स क्या हमें देता है, 3, और हम लिख सकते हैं y/5 माइनस 6 इक्वल्स टू 3। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। पहले हमने स्टेटमेंट गिवन थी तो हमने इक्वेशन फॉर्म की, अब हमें इक्वेशंस गिवन है तो हमने इन अ स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। x माइनस 2 इक्वल्स टू 6 है, इट मीन्स 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, कि x में से हम क्या माइनस करेंगे, 2, क्या हमें देगा, गिव्स 6, हमें क्या आंसर देगा, 6। यहाँ 2 टेक अवे फ्रॉम x, की 2 को दूर करना है x से तो भी हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 6, या इज भी लिख सकते हैं, इज 6। नेक्स्ट है 3y माइनस 2 इक्वल्स टू 10। अब हमारे पास अगेन माइनस है तो हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, 2 किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 टाइम्स अ नंबर y is 10, कि 3 टाइम्स अ नंबर y, 3 टाइम्स अ नंबर y सब्ट्रैक्ट हो गया उसमें से 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स अ नंबर y इक्वल्स टू इज 10। नेक्स्ट है x/6 इक्वल्स टू x। अब x का 6 पार्ट है तो हम लिख सकते हैं 1/6 ऑफ x इज
6 कि 1/6 ऑफ x कि जो 1/6 है x का 1/6 पार्ट है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। उसके बाद है 7x माइनस 15 इक्वल्स टू 34। यहाँ पर भी 15 subtracted from 7 times a number x gives 34 कि 15 को हम किस में से माइनस करेंगे, 7 टाइम्स अ नंबर x की जो 7 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है 7x है, इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 टाइम्स लिखेंगे। x ओवर 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 है, x का हाफ, x ओवर 2 प्लस 2 मीन्स ऐड 2, ऐड क्या करना है 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर x गिव्स 8 कि जो हमने नंबर है हमारे पास 2 उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, हाफ ऑफ अ x मीन्स x का हाफ, जहाँ 1/2 भी लिख सकते हैं कि ऐड 2 टू 1/2 ऑफ अ नंबर ऑफ x गिव्स 8। नेक्स्ट है 6 सम, राइट एन इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हमें ये स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमने इनकी इक्वेशन बनानी है। पहले हमें स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट्स है क्या। फर्स्ट है राजूज फादर एज इज़ 4 years मोर देन 5 times राजूज एज, कि राजू के फादर की एज क्या है, 4 years मोर देन है, 4 साल ज़्यादा है, देन 5 times राजूज एज, जो राजू की एज क्या 5 टाइम्स है उससे 4 साल ज़्यादा है। राजूज फादर इज़ 54 years ओल्ड, जो राजू का फादर है वो क्या है 54 years ओल्ड है। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन में लिख सकते हैं लेट द एज ऑफ राजू, क्या लेंगे हम x, राजूज फादर एज इज 4 years मोर देन 5 times राजूज एज, तो राजू की एज के क्या है 5 टाइम्स और 4 गुना ज़्यादा है, इट मीन्स राजूज फादर एज क्या होगी, फादर्स एज यहाँ पर आएगी, राजू की एज क्या कितना है 5x प्लस 4, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 54, कि उसकी एज कितनी है 54 इज द आंसर। नेक्स्ट है अ टीचर टेल्स दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 6, कि टीचर ने कहा है कि टीचर्स टेल जो हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेंड किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा वो क्या है ट्वाइस हैं, 2 टाइम्स हैं, किस मार्क्स के, जो लोएस्ट मार्क्स है उसके ट्वाइस हैं और प्लस 6 भी हैं, उसमें 6 प्लस भी हैं, तो द हाईएस्ट स्कोर इज़ 86, तो हाईएस्ट स्कोर क्या है हमारे पास 86 है, तो उन्होंने हिंट क्या दिया है टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एक्स, जो लोएस्ट स्कोर है उसको एक्स लेना है, हम लिखेंगे लेट द लोएस्ट स्कोर इक्वल्स टू एक्स, जो लोएस्ट स्कोर है वो एक्स है, तो हाईएस्ट स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर क्या है, लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस 2 टाइम्स 2x प्लस 6, लोएस्ट मार्क्स में से 6 प्लस है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 86, कि जो हमारे पास लोएस्ट मार्क्स है वो x है, हाईएस्ट मार्क्स 2x है, उसमें कितने प्लस किए गए हैं 6 मार्क्स है, तो हाईएस्ट स्कोर उनके पास क्या ऑब्टेन्ड हुई 86, तो 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 86 इज द आंसर। हमें सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, उसको आगे सोल्व नहीं करना। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट उसका, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल आपको पता है क्या होती है, जिसके 2 साइड्स इक्वल होती है और 1 साइड इक्वल नहीं होती है, ये हमारे एक पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल एंड 1 साइड इज अ नॉट इक्वल। द वर्टेक्स एंगल ऑफ अ ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ये जो क्या है बेस एंगल्स हैं, ये बेस एंगल्स हैं, तो जो वर्टेक्स एंगल ये होता है वर्टेक्स एंगल, ये क्या है उसका 2 टाइम्स है, वर्टेक्स एंगल है ये क्या है 2 टाइम्स है बेस एंगल्स की। लेट द बेस एंगल बी एक्स, हमने बेस एंगल क्या लेना है एक्स इन डिग्री, डिग्री में रिमेंबर डैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, कि हमें याद होना चाहिए कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ एंगल जो एक ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं उनका सम ऑफ कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम लिखेंगे लेट द ईच बेस एंगल, क्योंकि 2 बेस एंगल्स है, लेट ईच बेस एंगल इक्वल्स टू एक्स, वर्टेक्स एंगल कितना है हमारे पास ट्वाइस है,
बेस एंगल से द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल से ट्वाइस है, 2 टाइम्स है, तो हम लिखेंगे 2x डिग्री। तो हमने सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम क्या करेंगे, ये जो बेस एंगल है ये भी x होगा और ये भी x डिग्री होगा, तो ये 2x डिग्री, तो 2x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, 2x प्लस 1 3 प्लस 4x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी। नेक्स्ट है फोर्थ, अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, कि एक शॉपकीपर है वो मैंगोज को सेल करता है 2 तरह के बॉक्सेस में, 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस हैं, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, एक स्मॉल बॉक्स है और एक लार्ज बॉक्स है। The large box contains as many as 8 small boxes plus 4 loose mangoes। कि जो लार्ज बॉक्स है, लार्ज बॉक्स में क्या कंटेन है, एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्स, मीन 8 स्मॉल बॉक्स उस लार्ज बॉक्स में प्लस 4 लूज मैंगोज, इसमें 4 लूज मैंगोज भी आ सकते हैं। द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। तो जो उस लार्ज बॉक्स में मैंगो है वो कितने हैं, 100 है। तो हम लिखेंगे लेट अ स्मॉल बॉक्स contains मैंगोज, कितने करेगा x, और लार्ज बॉक्स contains मैंगोज क्या हो जाएंगे 8, स्मॉल बॉक्स इट मीन 8x प्लस 4 लूज मैंगोज। स्मॉल बॉक्स x है तो स्मॉल बॉक्स उसमें बोला है एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस, की जितने हो सके 8 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो स्मॉल बॉक्सेस से x तो 8 टाइम्स हो गया 8x, लूज मैंगोज 4, उसमें प्लस हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी, 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 100, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आई अंडरस्टैंड बेटर द कंसेप्ट, आपको समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो आप मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक यू।